हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का दूसरा मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसके पहले वीडियो में मैंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में पूरा डिटेल में बताया है, प्लस CSIR क्वेश्चन को भी मैंने वहाँ पर सॉल्व करवाया है। एक CSIR का प्रॉब्लम जो है वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये लॉजिस्टिक वाले में मैं बताऊँगी, तो हम देखेंगे इसके लास्ट में। अभी हम देख लेते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है। आपको अगर याद हो तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब दिखाई देता है, जब उस पॉपुलेशन में फूड रिसोर्स या रिसोर्स जो है ये अनलिमिटेड होता है। बट उसका ही उल्टा पूरा जो है यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ में दिखाई देता है कि यहाँ पर फूड रिसोर्सेज में लिमिटेशन जो है होता है, अनलिमिटेड केस जो है यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर हर चीज़ में लिमिटेशन दिखाई देता है, लाइक रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होते हैं। ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन साइज ऑकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो आप ही सोचो, एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड था तो वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा था। ग्रोथ रेट जो आर हम लोगों ने पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा वो जो है दिखाई दे रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बट इन दिस केस जहाँ पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट लिमिटेड होगा। सो हम देखेंगे यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड, सेटिंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, मतलब उस एनवायरनमेंट में वो पॉपुलेशन जितना वो एनवायरनमेंट सपोर्ट कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा, उतना ही यहाँ पर जो है ग्रोथ दिखाई देता है। डिफाइन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ। और इसी कंडीशन को, इसी ग्रोथ को जो पॉपुलेशन शो करता है, इस कंडीशन में रह के उस ग्रोथ को जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा जाता है। इन रियल लाइफ सिचुएशन एज पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस, रियल लाइफ के सिचुएशन में जब पॉपुलेशन का डेंसिटी बढ़ने लगता है, पॉपुलेशन का साइज बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, ईच इंडिविजुअल हैज एक्सेस टू फ्यूअर रिसोर्स। ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है, अगर पॉपुलेशन वहाँ पर उस रिसोर्सेज को यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, उनका साइज बढ़ रहा है उस पॉपुलेशन का, तो धीरे धीरे वो सारे रिसोर्सेज जो कि वहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट है, तो एक टाइम में वो रिसोर्सेज सारे खत्म होने लगेंगे। सो यहाँ पर फ्यूअर रिसोर्सेज देखने को मिलेगा। इट मीन्स अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कैन ओनली सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज। इसका मतलब ये है कि वो एनवायरनमेंट सिर्फ और सिर्फ एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को ही वहाँ पर जो है सपोर्ट करेगा, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज को ही वहाँ पर सपोर्ट करेगा। तो उस मैक्सिमम कंडीशन को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। The number of individual of a particular species that a particular environment can support indefinitely is defined as carrying capacity. Carrying capacity का मतलब है कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे उस एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट हैंडल कर पाएगा उस नंबर ऑफ इंडिविजुअल को, सो उस कंडीशन को, उसको कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी। चलिए कैरिंग कैपेसिटी के बारे में मैं आपको और भी अच्छे से समझा देती हूँ। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज दैट एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेनेबली सपोर्ट। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी स्पीशीज का मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो एनवायरनमेंट कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल को हैंडल कर सकता है। आप ही सोचो, एक पॉपुलेशन है जहाँ पर 50 नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है, और वो जो एनवायरनमेंट है उस जगह को हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। सो वो एनवायरनमेंट जो है वो तकरीबन 100 इंडिविजुअल को ही हैंडल कर सकता है। उससे ज़्यादा वहाँ पर ना ही तो फूड है यहाँ, ना ही तो रिसोर्सेज है जो वो यूज़ करेगा आगे जाके। सो वहाँ पर उतना ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो पॉपुलेशन 50 से 100 तक जाएगा, तो उसके बाद वो जो है और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। मतलब क्या है कि वहाँ पर फूड रिसोर्सेज जो है ये ख़त्म हो जाएंगे और इंडिविजुअल वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से वो एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ 100 इंडिविजुअल ही रह जाएंगे। सो इस कंडीशन में वो एनवायरनमेंट 100 इंडिविजुअल को ही हैंडल कर पाएगा, और उस कंडीशन को यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। इट इज़ इसेंशियली द पॉइंट वेयर पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबिलाइजेस बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यहाँ पर एक समय में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो स्टेबिलाइज हो जाता है। स्टेबिलाइज इन द सेंस कि वहाँ पर और पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं हो सकता है, वहीं पर जाके वो सेचुरेट हो जाता है कि वो वहाँ तक ही वो जो है आगे वो वहाँ तक ही सर्वाइव कर पाएगा, उसके बाद उनका जो है डेथ हो जाता है। इन इकोलॉजी कैरिंग कैपेसिटी इज मेजर्ड एज द मैक्सिमम लोड ऑफ एन एनवायरनमेंट। सो वही बातें कही गई है कि मैक्सिमम लोड कितना हैंडल कर सकता है वो एनवायरनमेंट, सो उसको ही कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। देयर आर सम लिमिटिंग फैक्टर्स अफेक्ट द पॉपुलेशन साइज ऑफ अ स्पीशीज सच एज फूड, वाटर, कंपटीशन, प्रीडेटर। ये सारे ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट को जो है अफेक्ट करते हैं, लाइक उनकी वजह से ये पॉपुलेशन इतना तक ही सर्वाइव कर पाता है, इतने इंडिविजुअल को ही प्रोड्यूस कर पाता है, और इसकी वजह से ही कैरिंग कैपेसिटी जो है ये दिखाई देता है। कैरिंग कैपेसिटी का ग्राफ पहले आप ये समझो, यहाँ पर ये डेज के बारे में बताया गया है, यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज।
सो यहाँ पर इनिशियली आप देखो, इनिशियली ये पॉपुलेशन का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, बाद में बीच में आप देखोगे इस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा, और बाद में एक समय ऐसा आता है जब ये सेचुरेट हो जाता है। सो इस लाइन को हम कैरिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं कि ये पॉपुलेशन में यहाँ तक ही जो है ये इतना कैरिंग कैपेसिटी हो सकता है, और यहाँ तक ही जो है इसको हम के से डिनोट कर सकते हैं, जिसको कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। कैरिंग कैपेसिटी का ग्राफ अगर देखें तो इस तरीके से देखिए, स्लो ग्रोथ जो मैंने अभी आपको समझाया है, इनिशियली ये स्लो ग्रोथ दिखाता है, फास्ट ग्रोथ ये मिडिल एज में दिखाता है, इस तरीके से लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम लोगों ने क्या देखा था, जे शेप्ड कर्व। सो इस तरीके से जे शेप्ड का ही होता है, बाद में जाके ये स्लो ग्रोथ जो है यहाँ पर दिखाता है, और ये कंडीशन को हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये लाइन को हम डिनोट करेंगे कि यहाँ तक जो है ये कैरिंग कैपेसिटी है उस पॉपुलेशन का, उस एनवायरनमेंट का। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर हम बोले कि ग्राफ इसका किस तरीके से होगा, तो ये जो है एस शेप्ड का जो है ग्राफ होता है। व्हेन ग्रोथ रेट डिक्रीजेस एज कैरिंग कैपेसिटी इज अप्रोच, जब कैरिंग कैपेसिटी एक समय में जहाँ पर दिखाई देता है वहाँ से ग्रोथ रेट जो है डिक्रीज होने लगता है, मतलब वहाँ तक ही हो पाता है, उसके बाद अगर कोई प्रोड्यूस किया जाता है इंडिविजुअल को तो वो मर जाते हैं, डेथ हो जाता है उनका। कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे कैरिंग कैपेसिटी को, देखिए यहाँ पर ग्रोथ रेट को हम लोगों ने पहले ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में पढ़ा है, dn/dt इज इक्वल टू आर एन। अब dn/dt इज इक्वल टू आर एन, तो ये तो ग्रोथ रेट है। कैरिंग कैपेसिटी भी यहाँ पर ऐड करवाया जा रहा है, क्योंकि लॉजिस्टिक ग्रोथ में कैरिंग कैपेसिटी की बात भी हमें पढ़नी पड़ रही है। सो यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी को कैसे डिनोट करेंगे, जो पॉपुलेशन का साइज है उसको हम क्या करेंगे, के से डिवाइड करेंगे, 1 - n डिवाइडेड बाई के, या आप ऐसे समझो k इज इक्वल टू जो आर एन है, जो रेट ऑफ इंक्रीज और पॉपुलेशन का साइज है वो 1 - n इस तरीके से डिवाइडेड बाई dn/dt। r जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, n पॉपुलेशन का साइज है, dn/dt चेंज द पॉपुलेशन साइज ओवर द टाइम। थोड़ी बहुत बातें कैरिंग कैपेसिटी की हमने जो है पढ़ ली है। आपको अगर इक्वेशन समझ ना आया हो तो मैं यहाँ पर अच्छे से और समझाती हूँ। यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व देखिए, जैसे कि मैंने कहा एस शेप्ड का जो है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है इस तरीके से। पहले ये इनिशियली कम जो है अपने ग्रोथ को शो करते हैं, देन बीच में बहुत ज़्यादा शो होता है, बहुत रेपिडली ये ग्रोथ करते हैं, देन एक पर्टिकुलर पॉइंट में ये क्या करते हैं, अपने ग्रोथ को इस तरीके से स्टेबल करते हैं, जहाँ पर सेचुरेशन दिखाई देता है इस तरीके से ये स्टेबल हो जाता है, और इसी लाइन को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, मतलब वो पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के पॉइंट में पहुंच चुका है। In this type of curve, the population increases slowly at first, then more rapidly, but it soon slows down gradually as the environmental resistance increases. Until equilibrium is reached and maintained. वही बातें जो मैंने आपको बताई है। सिग्मोइड कर्व के बारे में अगर आपको और जानना है तो ये देखिए, फर्स्ट में एस्टेब्लिशमेंट होता है कि मतलब वहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल रहना शुरू करता है, वहाँ से जो है ग्रोथ उनका दिखाई देता है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब वो अभी रेडी है, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड लोगरिथम फेज, जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग अमाउंट में जो है वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलता है। और थर्ड में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ग्रोथ रेट जो है पूरा स्टेबल हो जाता है। Here, constant K used to define the upper level beyond which no major increase can occur, knowing as carrying capacity. So वही बताई गई है कि carrying capacity क्या है, जहाँ पर no further growth देखने को मिलेगा, वहाँ पर कोई further growth देखने को नहीं मिलेगा। So यहाँ पर ग्राफ को अच्छे से समझिए। यहाँ पर जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, n जो पॉपुलेशन का साइज है उसको dn/dt के अनुसार हम अगर देखें तो यहाँ पर बेल शेप्ड कर्व जो है हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा इस पॉइंट में जहाँ पर पॉपुलेशन का साइज मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम होने का कारण ये है कि यहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, उस इंडिविजुअल में जो है रिप्रोडक्शन ग्रोथ ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और इसी पॉइंट को हम मैक्सिमम dn/dt कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ दिखाई देगा और बाद में वो धीरे धीरे कमने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज खत्म होने लगेगा और वो जो है कैरिंग कैपेसिटी के नज़दीक पहुँचने लगेंगे। सो इस तरीके से ये पॉइंट में कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगा, और उसके बीच में k/2 मतलब कैरिंग कैपेसिटी का हाफ मतलब मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप अगर सिंपली समझो तो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर 50 नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है प्रेजेंट है, और वहाँ पर आधा रिसोर्सेज अभी बाकी है, रिसोर्स वहाँ पर जो है लिमिटेड है। तो पहले 10 इंडिविजुअल थे, अब वो ग्रो करेंगे, वहाँ पर इनफ फूड है, अब वो खाएंगे उस फूड को, और रिसोर्सेज वहाँ पर लिमिटेड है। सो वो जो है सर्वाइव करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि
कि वो पॉपुलेशन में नंबर जो है 50 हाफ हो जाएगा, जहाँ की वहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी 100 था, तो 50 इंडिविजुअल अभी प्रेजेंट है। मतलब क्या है कि वहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ अभी हो रहा है, अभी 50 इंडिविजुअल अपने जो है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि आधा वहाँ पर पूरा जगह जो है खाली है, रिसोर्सेज भी आधा ही खत्म हुआ है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 50 नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब ये 50 नंबर ऑफ इंडिविजुअल और भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे अपने ऑफस्प्रिंग को, प्रोड्यूस करते ही और फूड रिसोर्सेज वहाँ पर ख़त्म होने लगेगा, इस कारण ये जो है नीचे आने लगेंगे। इस तरीके से एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच जाएंगे, जहाँ पर और फर्दर ग्रोथ जो इंडिविजुअल का है वो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वहाँ पर पॉपुलेशन जो है 100 इंडिविजुअल का देखने को मिलेगा, और वो एनवायरनमेंट भी 100 इंडिविजुअल को ही रख सकता है, उसका कैरिंग कैपेसिटी भी उतना ही है। सो ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। नंबर ए फिगर को जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया उसको और अच्छे से समझिए। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ dn/dt एंड पॉपुलेशन साइज n टेक्स द फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला इस तरीके से आप जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया वो पैराबोला शेप्ड का ग्राफ था। रीचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू एट पॉपुलेशन साइज ऑफ n इज इक्वल टू k/2। तो k/2 में हम लोगों ने देखा है पॉपुलेशन साइज मैक्सिमम हो जाता है, मतलब वहाँ पर dn/dt मैक्सिमम है। सो द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ dn/dt इज एट इट्स हाइएस्ट when n is equal to k/2 कॉल इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और उस पॉइंट को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे जहां पर dn/dt जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो हाईएस्ट होता है, ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, मतलब देखिए कि पहले वो इनिशियली 10 या 20 थे, तो वो क्या हो गए कि अभी 100 इंडिविजुअल के लिए जगह बाकी है, तो वो 10 और 12 भी कितना ही अपने ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस करेंगे, उतना नहीं कर पाएंगे। वो अपने हाफ नंबर ऑफ कैरिंग कैपेसिटी में जब पहुंचेंगे लाइक 50 में, तो वहाँ पर जो है मैक्सिमम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अपने ऑफस्प्रिंग को वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और एक टाइम में वो कैरिंग कैपेसिटी को टच करेंगे। सो उस हिसाब से उसको मैक्सिमम ग्रोथ रेट कहा गया है k/2 को, और इसको हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। ये सारी बातें आप ध्यान से समझिएगा और इसको याद रखिएगा। देन डिक्रीजेस एट इट अप्रोचेज द कैरिंग कैपेसिटी, और कमने लगता है जब कैरिंग कैपेसिटी को वो टच करते हैं। नंबर बी फिगर को आप समझो, यहाँ पर dn/dt इंटू 1/n, ये सारे इक्वेशन को हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में पढ़ा है। n के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो r मैक्सिमम होगा, और ये जो है dn/dt यहाँ पर k में 0 होगा। इस तरीके से ये घटने लगेगा, इस तरीके से r मैक्सिमम होगा और वो जो है इस तरीके से कैरिंग कैपेसिटी में कम होने लगेगा। सो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। The relationship between per capita rate of increase dn/dt into 1/n and the population size n, जो मैंने आपको दिखाया है। अब सबसे मेन पॉइंट, लॉजिस्टिक ग्रोथ को अकॉर्डिंग टू कैरिंग कैपेसिटी किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इनका इक्वेशन क्या होता है। देखिए, कैरिंग कैपेसिटी मतलब k मतलब कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब k माइनस n जो पॉपुलेशन का साइज है उसको हम k से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, द नंबर ऑफ एडिशनल इंडिविजुअल द एनवायरनमेंट कैन अकोमोडेट। एनवायरनमेंट में अगर 100 इंडिविजुअल है, 100 इंडिविजुअल का कैरिंग कैपेसिटी है और वहाँ पर पॉपुलेशन अभी क्या है 50 है, तो आप अगर कैरिंग कैपेसिटी को पॉपुलेशन के साइज से माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा कि आप अगर देखो कैरिंग कैपेसिटी उस एनवायरनमेंट का 100 है और पॉपुलेशन अभी 50 है, तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। तो हमें क्या मिलेगा कि और 50 लोगों का जगह वहाँ पर बचा हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा कि इंडिविजुअल और कितने एडिशन, उनका एडिशन हो सकता है वो हमें मिल जाएगा। तो k माइनस ए क्या है कि उस पॉपुलेशन में और कितने इंडिविजुअल आ सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, k माइनस एन डिवाइडेड बाई k, ये क्या बताता है, द फ्रैक्शन ऑफ k दैट इज स्टिल अवेलेबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को बताएगा। k माइनस एन को अगर हम k से डिवाइड करेंगे तो ये जो है क्या बताता है कि स्टिल अवेलेबल है, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अभी स्टिल अवेलेबल है, वहाँ पर और भी ग्रोथ हो सकते हैं। सो इफ़ वी मॉडिफाई द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ इंक्रीज, तो हम अगर मॉडिफाई करें, कैरिंग कैपेसिटी को ऐड करें, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक्सपोनेंशियल में, dn/dt इज इक्वल टू r max n। ठीक है, तो ये सभी इक्वेशन के बारे में, ये कैसे आया है, ये क्यों आया है, सभी रीज़न भी मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग सिंपली इसको क्लिक करके देख सकते हो। सो यहाँ पर क्या जुड़ गया है, कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी हम लोगों ने क्या निकाला है, k माइनस एन डिवाइडेड बाई k, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो पर कैपिटा जो पॉपुलेशन साइज में हम लोगों ने निकाला था, तो dn/dt इंटू 1/n इज इक्वल टू r max 1 माइनस n बाई k। ठीक है, तो यहाँ पर n मतलब पॉपुलेशन साइज, dn/dt हम लोगों ने पढ़ा है चेंज इन पॉपुलेशन साइज ओवर टाइम, k कैरिंग कैपेसिटी, r max मीन्स इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। अनदर वे टू राइट लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, अनदर वे भी है इसका, क्या है, इस तरीके से dn/dt यहाँ पर r max n k माइनस n बाई k को अगर हम मॉडिफाई करें तो क्या होगा,
आर मैक्स एन के डिवाइडेड बाई के माइनस आर मैक्स एन स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाई के, तो क्या मिलेगा हमें आर मैक्सिमम एन ओके माइनस आर मैक्स बाई के एन स्क्वायर। ठीक है, ये के यहाँ से कट आउट हो जाएंगे, आर मैक्सिमम एन माइनस इसका आर मैक्सिमम और डिवाइडेड बाई के एन स्क्वायर बाहर लेके आ सकते हैं। सो यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन मिलता है वो क्या होता है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर मैक्स एन माइनस आर मैक्स डिवाइडेड बाई के एन स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा, आप इक्वेशन यहाँ से समझ सकते हो। अब यहाँ पर डी एन बाई डी टी जो हम लोगों ने इक्वेशन देखा है उसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, लाइक डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर मैक्स एन माइनस के बाई के इज इक्वल टू क्या होगा, इसको आर मैक्स एन यहाँ पर के बाई के माइनस एन बाई के। ठीक है, सो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर मैक्स एन जो है के यहाँ पर के को यहाँ पर 1 लिखेंगे, के बाई के को माइनस एन बाई के। सो ये भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत सारे इक्वेशन हम लोगों ने मॉडिफाई करके जो है निकाला है। सो यहाँ पर लास्ट आप समझो कि कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर लॉजिस्टिक ग्रोथ किस तरीके से डिपेंड करता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में कैरिंग कैपेसिटी किस तरीके से डिपेंड करता है, किस तरीके से अफेक्ट लाता है। सो यहाँ पर अगर एन जो है के से बहुत कम है, ठीक है बहुत कम है, एन अगर लेस देन के है, वहां पर इक्वेशन जो है किस तरीके से लिख सकते हैं, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर मैक्सिमम एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। अगर वहाँ पर एनवायरनमेंट में 100 नंबर ऑफ इंडिविजुअल को रख सकते हैं, लाइक कैरिंग कैपेसिटी उसका 100 है और अभी सिर्फ और सिर्फ 10 या 20 ही इंडिविजुअल मतलब पॉपुलेशन का साइज है, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इनफ जगह है, इनफ फूड है, इनफ रिसोर्सेज है, आराम से खाएंगे, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर के माइनस एन बाई के जो है अप्रोक्स 1 होता है। पॉपुलेशन का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है। अगर एन जो है के बराबर हो गया है, एन जो है के इक्वल हो गया है, तो वहाँ पर क्या ग्रोथ होगा, जितना नंबर एक एनवायरनमेंट कैरी कर सकता है, लाइक 100 इंडिविजुअल को रख सकता है और पॉपुलेशन भी 100 है, तो वहाँ पर ग्रोथ तो होगा ही नहीं, जो भी ग्रोथ होंगे वो मर जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगा, डी एन बाई डी टी 0 होता है, के माइनस एन बाई के 0 होता है। और अभी हम लोगों ने देखा है एन इज इक्वल टू के बाई 2 हो जाए तो वहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ होता है। द ग्रेटर पॉपुलेशन ग्रोथ अचीव, द पॉपुलेशन विद अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ आर विल रीच के मोर रेपिडली इन लेस टाइम देन द पॉपुलेशन विद लेसर वैल्यू ऑफ आर। अगर आर कम होगा तो के तक पहुंच नहीं पाएगा। आप ही सोचो, वहाँ पर 10 इंडिविजुअल है और पॉपुलेशन का एनवायरनमेंट का कैरिंग कैपेसिटी 100 है, तो के तक पहुंचने में उसको बहुत टाइम लगेगा। अभी बहुत फूड है और मात्र ही 10 इंडिविजुअल ही है, तो कितना ही वो लोग प्रोड्यूस करेंगे अपने ऑफस्प्रिंग को। बट यहाँ पर के बाई 2 है, 50 नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, तो 50 नंबर ऑफ इंडिविजुअल जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, मैक्सिमम ग्रोथ को शो करेंगे और जल्दी से जल्दी के तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर ये आर का भी रोल होता है। तो आप समझ गए हो अबाउट लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये कैरिंग कैपेसिटी क्या है, किस तरीके से ये कैरिंग कैपेसिटी इसमें अफेक्ट लाता है। सो अब हम देखते हैं CSIR में किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो CSIR प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिसंबर 2016 सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है, फॉर अ स्पीशीज हैविंग लॉजिस्टिक ग्रोथ इफ के इज 20,000। यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का के यहाँ पर बताया गया है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी 20,000 बताया गया है। आर जो है ये दिया हुआ है 0.15 जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है। मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड पूछा है, मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होगा वो पूछा है। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ हम लोगों ने निकाला है डी एन बाई डी टी माइनस आर मैक्स या आर एन डिवाइडेड बाई के माइनस एन डिवाइडेड बाई के, ऐसे ही निकाला था। ठीक है, सो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हमें कैसे सॉल्व करना है इस डाटा के ऊपर। यहाँ पर के जो है ये 20,000 है और हमें आर एन चाहिए, तो आर एन अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर एन को अगर हम निकालेंगे तो एन क्या था, के बाई 2, तो के का वैल्यू 20,000 है और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10,000, और आर का वैल्यू क्या दिया है 0.15 इंटू 10,000। ठीक है, तो ये मिल गया हमें आर एन, मतलब ये हमें मिल गया है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है के माइनस एन डिवाइडेड बाई के, तो 20,000 के दिया हुआ है माइनस 10,000 अभी हम लोगों ने निकाला है डिवाइडेड बाई के 20,000
ठीक है। सो इसको करेंगे जब सॉल्व तो आपको मिलेगा 10,000 0 0 0 20,000, सभी ज़ीरो को कट करेंगे, 1/2 मीन्स 0.5। ठीक है। सो बस आपको इस हिसाब से बिठाना है। तो आप क्या करोगे, dn/dt माइनस आर हमें क्या मिला है 0.15 इंटू 10,000 और ये हमें क्या मिला है इंटू ये देखिए 0.5। जब आप सभी को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 750। तो ये आंसर जो है करेक्ट होता है 750। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, आई डोंट नो मैंने क्या गड़बड़ किया है। आप लोग को अगर पता हो तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है उसका आंसर यहाँ पर 1500 दिखा रहा है, बट हम लोगों को लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन भी तो जो है इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, तो उस हिसाब से मैंने 750 निकाला है। आई डोंट नो ये करेक्ट हुआ है या नहीं, बट आप लोग को अगर यहाँ पर कहीं मैंने गलती किया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर मैं देखती हूँ इसका आंसर अगर 750 ही होगा तो मैं भी कमेंट में जो है बता दूंगी। नेक्स्ट दिसंबर 2010 में सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है, इफ अ सर्टेन प्लेस शोज स्टेबल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सर्टेन प्लेस स्टेबल पॉपुलेशन को शो कर रहा है, इट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल विल बी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होंगे, जो स्टेबल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर बता रहा है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन किस एज के होंगे, हेल्दी होंगे, यंगेस्ट होंगे, ओल्डेस्ट होंगे या रिप्रोडक्टिव मोर एक्टिव होंगे। तो यहाँ पर वो पॉपुलेशन जो है यंगेस्ट होंगे। तो इसका आंसर जो है ये होगा यंगेस्ट। नेक्स्ट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग लॉजिस्टिकली विद अ ग्रोथ रेट 0.15 पर वीक इन अ एनवायरनमेंट विद कैरिंग कैपेसिटी इतना। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम ग्रोथ रेट क्या होगा। आपको क्या करना है, रेट जो है 0.15 दे दिया गया है, कैरिंग कैपेसिटी 400 है। आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, dn/dt इज इक्वल टू Rn 1 माइनस n/k। ओके, सो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी जो मैंने बहुत सारा फॉर्मूला दिखाया था आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला, तो उसमें से ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। क्या करना है, एन को कैसे निकालना है, k/2, सॉरी k/2। तो यहाँ पर क्या होगा, के दिया है 400/2 क्या होगा 200, और आर तो हमने लिखा है 0.15, तो 0.15 इंटू एन जो है ये 200 है। क्या करना है, 1 माइनस n 200 डिवाइडेड बाई k 400। तो 0.15 इंटू 200, इसको जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 0.5। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका 30 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 15। तो आपको आंसर मिलेगा 15 और इसमें जो है नंबर 1 ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉपुलेशन ग्रोज अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन dn/dt इज इक्वल टू Rn 1 माइनस n/k, where dn/dt is the rate of population growth, R is intrinsic rate of increase, n is population size, k is carrying capacity of the environment। आपको ये फॉर्मूला दिया है, कहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मैक्सिमम कब होगा जब k/2 होता है। तो नंबर बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिसंबर 2010 सेक्शन सी से, विच इज़ द मोस्ट फेवरेबल फॉर मैक्सिमम सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नियर और अराउंड द कैरिंग कैपेसिटी। कहा है कि मैक्सिमम सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज में कौन सा मोस्ट फेवरेबल है। मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज नियर और अराउंड द कैरिंग कैपेसिटी की मेजर पार्ट जो है कैरिंग कैपेसिटी के आसपास हो, या पॉपुलेशन इज हाफ एट द ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी, या कैरिंग कैपेसिटी के हाफ हो, पॉपुलेशन इज 1/4 हो, या पॉपुलेशन है स्लो डबलिंग टाइम से। तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम हम लोग को सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ रिसोर्स पूछा हुआ है, तो ऑब्वियसली कैरिंग कैपेसिटी के हाफ होना चाहिए पॉपुलेशन को, तो ये बी जो है करेक्ट है। ये वाला मैंने अभी करके दिखाया है आपको, जिसका आंसर हम लोगों को मिला था 15। लास्ट ये जो क्वेश्चन है जिप्सी मौत के बारे में, 2016 जून सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल के टाइम पढ़ते समय मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आर नोट बोल के एक फैक्टर है जो बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर को डिनोट करता है, उसको अच्छे से समझना होता है, उसका फॉर्मूला होता है। उसके बारे में पढ़ाने के बाद ही मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी, क्योंकि ऐसा है कि जो भी हम समझ रहे हैं उसको डिटेल में समझना जरूरी है। ये मैं अभी तो आपको फॉर्मूला से करके दिखा दूंगी, आंसर निकाल के दिखा दूंगी, बट हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ ना आए।
तो मैं एक्स्ट्रा सिर्फ एक वीडियो इस क्वेश्चन के ऊपर जो है बनाऊंगी, जिसमें आर नोट के बारे में मैं बताऊंगी, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी। अभी तक आपको अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में समझ आया होगा, CSIR प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है समझ आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।